हम डिवेंचर वाला चैप्टर कर रहे थे अपना। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया है डिवेंचर ट्रस्टी एंड ट्रस्टी। हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया है डिवेंचर ट्रस्टी एंड ट्रस्ट डीड। क्या होता है ये लिख रहा है, नो कंपनी शैल इशू प्रोस्पेक्टस और मेक ऑफर और इन्विटेशन टू पब्लिक और टू इट्स मेंबर एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिवेंचर। अगर कोई कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, कोई ऑफर दे रही है, कोई इनविटेशन दे रही है डिवेंचर सब्सक्राइब करने के लिए, वो कंपनी तब तक नहीं कर सकती unless the company has before such issue or offer appoint one or more debenture trustees। समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? कोई भी कंपनी अगर 500 से ज्यादा पर्सन को कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, कोई ऑफर दे रही है, कोई इनविटेशन दे रही है डिवेंचर सब्सक्रिप्शन के लिए, वो तब तक नहीं दे सकती जब तक कि कंपनी क्या ना कर ले, जब तक कि कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना कर ले। The name of the debenture trustee shall be stated in the letter of offer inviting subscription for the debenture। जो लेटर ऑफ ऑफर होगा, जो इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर डिवेंचर होगा, उसके अंदर डिवेंचर ट्रस्टी का नाम होगा। एंड ऑल्सो इन द ऑल सब्सिक्वेंट नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन सेंड टू द डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर को जो भी नोटिस भेजा जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन भेजा जाएगा, जो भी लेटर ऑफ ऑफर होगा, सबके अंदर डिवेंचर ट्रस्टी का नाम होगा। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. नाउ appointment of debenture trustee। The company shall, before the appointment of debenture trustee or trustee, obtain a written consent from such debenture trustee or trustee proposed to be appointed, and statement to effect that shall appear in the letter of offer for inviting the subscription of the debenture। भाई किसी भी डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले उसकी एक रिटन कंसेंट ली जाएगी और उसका इफेक्ट, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जो है आपको लेटर ऑफ ऑफर में भी मेंशन करनी पड़ेगी। कंडीशन गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी और ट्रस्टी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 18 सब रूल 2 क्लोज सी ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल। क्या कंडीशन है? पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंट अ डिवेंचर ट्रस्टी इफ ही, कौन सा पर्सन कंपनी के अंदर डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता? अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर है, अगर वो कंपनी का कोई डायरेक्टर, कोई प्रमोटर की एमपी है, या कोई ऑफिसर है, या एम्प्लॉई है, या कंपनी का उस कंपनी का या उसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, किसी का भी प्रमोटर डायरेक्टर के एमपी है तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता। तीसरा, he is beneficially entitled to money which are to be paid by a company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंपनी को सिर्फ रेमुनरेशन को छोड़ के, जो डिवेंचर ट्रस्टी को एक रेमुनरेशन दिया जाता है, अगर उसको छोड़ के कोई पैसा अगर कंपनी को किसी पर्सन को देना है तो वो भी डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन इंडेप्ट टू कंपनी है और सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी, कि भाई ये कहना चाह रहा है किसी पर्सन को अगर कोई पर्सन इन डेट टू कंपनी है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी पर्सन का पैसा कंपनी को देना है, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, किसी तरह से उन्होंने लोन ले रखा है किसी पर्सन से, या फिर किसी पर्सन ने कोई गारंटी दे रखी है किसी लोन के रिगार्डिंग कंपनी को,
या फिर किसी पर्सन की कंपनी के साथ पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप है और जो कि कंपनी के 2% टर्नओवर से ज्यादा है या 50 लाख रुपए विच एवर इज हायर अमाउंट, तो वो ये सारे के सारे कोई भी के वो डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। कोई भी शेयर होल्डर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी प्रमोटर हो, कोई भी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, या फिर कोई बेनिफिशियल एंटाइटल्ड टू मनी है जिसको कोई पैसा लेना है कंपनी से, अदरवाइज देन रेम्युनरेशन पेबल्स टू द डिवेंचर ट्रस्टी। अगर रेम्युनरेशन को छोड़ के कोई दूसरी तरह से पैसा लेना है तो वो पर्सन भी डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर कोई इंडेप्ट टू कंपनी है वो भी नहीं बन सकता। अगर किसी ने गारंटी दी हुई है किसी लोन के रिगार्डिंग कंपनी को, वो भी नहीं बन सकता। अगर किसी पर्सन की कंपनी के साथ पेक्यूनियरी रिलेशन, मॉनेटरी रिलेशनशिप है जो कि कम से कम 2% ऑफ द ग्रोस टर्नओवर है, या फिर टोटल इनकम ऑफ, या फिर उसकी टोटल इनकम का, या फिर 50 लाख रुपए ऑफ और सच हायर अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, इनमें से जो लोअर है पिछले 2 सालों के अंदर अगर किसी तरह से ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो वो भी नहीं अपॉइंट हो सकता। या फिर कोई रिलेटिव है कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर का कोई रिलेटिव है तो वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर। No, sir. Casual vacancy and removal in term of rule 18 sub rule 2 clause D of the company share capital and debenture rule 2014, the board may fill any casual vacancy in the office of trustee। मान लो कोई ट्रस्टी छोड़ के चला गया, उसका ऑफिस खाली हो गया, तो बोर्ड उसकी वैकेंसी फिल कर सकती है। बट व्हाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यू, द रिमेनिंग ट्रस्टी और ट्रस्टी इफ एनी may act provide that where such vacancy is caused due to the resignation of debenture trustee, the vacancy shall only be filled with the written consent of majority of debenture trustee। मान लो कंपनी के अंदर 2 डिवेंचर ट्रस्टी थे, एक छोड़ के चला गया तो दूसरा काम करेगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? वैसे क्या होगा अगर कंपनी के अंदर डिवेंचर ट्रस्टी है, एक ही था, वो चला गया, तो बोर्ड के पास पावर है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की। अगर कंपनी के अंदर 2 डिवेंचर ट्रस्टी थे, उनमें से एक छोड़ के चला गया, जो रिमेनिंग बचा है वो काम करेगा, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई वैकेंसी अराइज हुई है किसकी वजह से, किसी डिवेंचर ट्रस्टी के रेजिग्नेशन की वजह से, तो इस वैकेंसी को मेजॉरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर की कंसेंट से ही, फिर आपको डिवेंचर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उनकी मेजॉरिटी कंसेंट से ही आप वैकेंसी को फिल कर सकते हो। समझ आ गई? जी सर। अगर कोई वैकेंसी किसी डिवेंचर ट्रस्टी के रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुई है तो उस वैकेंसी को कैसे फिल किया जा सकता है, कोई बताएगा मुझे? उस वैकेंसी को रिटन कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर की कंसेंट से फिल किया जा सकता है। सौरभ समझ आ रहा है? जी सर। Any debenture trustee may be removed from the office before the expiry of term only if it is approved by the holder of not less than 3/4 in the value of outstanding debentures at their meeting। भाई किसी डिवेंचर ट्रस्टी को उसके टेन्योर खत्म होने से पहले भी ऑफिस में से निकाला जा सकता है अगर 3/4 75% इन द वैल्यू ऑफ डिवेंचर उसको निकालने के लिए अप्रूवल दे दे। क्लियर है? क्यों? कैजुअल वैकेंसी समझ आ गई? कैजुअल वैकेंसी में किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ। नो डाउट सर, क्लियर है। ड्यूटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, क्या ड्यूटी होगी डिवेंचर ट्रस्टी की?
The duty of debenture trustee prescribed under Rule 18 Sub Rule 3 of the Company Share Capital and Debenture Rule 2014 as follows. पहला, to satisfy himself that the letter of office does not contain the letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the term of the issue of debenture. ये कहना चाह रहा है कि जो लेटर ऑफ ऑफर है वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा. ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है डिबेंचर ट्रस्टी की, जो हम डिबेंचर होल्डर को क्या कर रहे हैं, लेटर ऑफ ऑफर इशू कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी जो क्या है, इनकंसिस्टेंट है. किससे? टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स या ट्रस्ट डीड्स के खिलाफ. तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए. ये चीज चेक करने की रिस्पांसिबिलिटी डिबेंचर ट्रस्टी की है. टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट the terms in the debenture trust deed are not engaged to the interest of debenture holder. Clear? To call for periodical status and performance report from the company. भाई कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवाना ये भी ड्यूटी है, टाइम टू टाइम उसको चेक करना. To communicate properly to the debenture holder default if any with regard to the payment of interest or redemption of debenture and action taken by debenture by the trustee thereof. ये कहना चाह रहा है अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, अगर कंपनी ने कोई इंटरेस्ट या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कोई डिफॉल्ट किया है, तो साथ ही साथ डिवेंचर ट्रस्टी कम्युनिकेट करेगा किसको, डिवेंचर होल्डर्स को, और साथ ही साथ एक्शन लेगा. अपॉइंट नॉमिनी ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ, अगर कंपनी दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट करती है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिवेंचर होल्डर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर, और डिफॉल्ट इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिवेंचर या डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एंड टू इंश्योर दैट द कंपनी, ये कहना चाह रहा है कि अगर इन तीनों में से कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी क्या, तो डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, बोर्ड के अंदर अपना एक नोमिनी अपॉइंट करेगा. और क्या चेक करने की ड्यूटी है डिवेंचर ट्रस्टी की? टू इंश्योर दैट कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर. ये भी चेक करेगा डिवेंचर ट्रस्टी कि भाई कंपनी किसी भी तरह से जो इशू ऑफ डिवेंचर की टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ब्रीच नहीं करेगा. और ये भी चेक करेगा कि कंपनी ने अगर कोई ब्रीच की है तो उसके प्रॉपर रेमेडी के लिए नेसेसरी स्टेप भी लिए हैं. Inform the debenture holder immediately of any breach of term of the issuer cabinet of the trustee. अगर कंपनी कोई टर्म्स को, इशू ऑफ डिवेंचर की टर्म्स को या डिवेंचर ट्रस्टी की टर्म्स को ब्रीच कर दिया तो साथ ही साथ डिवेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करके यहाँ पर चलेगा. Ensure the implementation of condition regarding the creation of security for debenture redemption reserve. भाई ये भी चेक करेगा कि कंपनी ने जो डिबेंचर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है, चार्ज क्रिएट कर रखा है, वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ. ये भी चेक करेगा कि क्या कंपनी ने डीआरआर के रिगार्डिंग जो कंडीशन है उनको फुलफिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. ये सारी की सारी कंडीशंस हैं टू इंश्योर दैट एसेट ऑफ द कंपनी इशूइंग डिबेंचर and of the grantor if any are sufficient to discharge the interest and principal amount. ये कहना चाह रहा है कि जिस एसेट के ऊपर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, क्या वो एसेट सफिशिएंट है, क्या अगर हम उस एसेट को बेचें क्या हम अपना पैसा पूरे का पूरा रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये भी चेक करने का काम डिवेंचर ट्रस्टी का है. टू डू सच एक्ट हैज मे बी नेसेसरी in the event the security become enforceable, to call for the report on the utilization of fund raised by the issue of debenture, to take step to convene the meeting of the holder of debenture. तो ये सारे के सारी ड्यूटीज है, एक बार इसको आप पढ़ना, ये किसकी है, डिवेंचर ट्रस्टी. क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर.
In term of the Rule 18 sub Rule 4 of the Company Share Capital and Debenture Rule 2014, the meeting of all the debenture holder shall be convened by the debenture trustee. जैसे कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग कन्वेन करवाता है, ऐसे ही डिबेंचर होल्डर की मीटिंग को एक डिबेंचर ट्रस्टी कन्वेन करवाता है। ऑन रिक्वेजिशन इन राइटिंग साइंड बाय द डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 1/10 in value of debenture for the time being outstanding on happening of any amount which constitute a break default, breach default, or in the opinion of the debenture trustee affect the interest of the debenture holder. या तो डिबेंचर होल्डर जो कम से कम 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्ड करते हैं वो रिक्वेस्ट करें डिबेंचर ट्रस्टी को, या फिर कंपनी कोई ब्रीच करती है, कोई डिफॉल्ट करती है, तो इस सिचुएशन में डिबेंचर ट्रस्टी क्या कर सकता है, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग को कन्वेन कर सकता है। क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट जो है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो होती है SS 12 फॉर्म के अंदर होती है। इसके अंदर डिबेंचर जो इशू होगा उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी होती है, चार्ज क्रिएट जो होगा उसकी पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पूरी डिटेल होती है, इवेंट ऑफ डिफॉल्ट के बारे में, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सारे इसके अंदर चीजें डली होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी इतना ही करो, आप रिवाइज करो जैसा भी है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ओके सर। चलो नेक्स्ट क्लास जी में सर। मिलते हैं।